हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली अनाया को सुना करके अब मैं चाय पी रही हूँ। भाई बहुत काम होते हैं घर के, पता है टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए, खुद के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट चलो, इसका भी अपना एक मज़ा है। आप बिज़ी रहते हो, आपके पास 24/7 कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। आपके पास फ़ोन वगैरह या ये सब चीज़ों के लिए, टीवी के लिए, मूवीज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। कभी कभी अच्छा लगता है, बट देन एट टाइम्स यू रियली नीड अ ब्रेक। और ये देखिए अनाया उठ गई है, मैं उसको लेकर के वरांडा में खड़ी हूँ, उसको दिखा रही हूँ बाहर। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से मेन रोड एकदम पास है, सामने सब कुछ दिखता है। इवन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज़ राइट इन फ्रंट। तो चहल पहल लगी रहती है, तो वो देखती रहती है, उसे अच्छा लगता है। काफ़ी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, फ्रेश एयर है, बर्ड्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको अच्छा लगता है ऐसे देखना। एंड इवन इनफैक्ट यहाँ पे एक ऑरेंजिश कलर का एक ट्री है जिसकी लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह ऐसे ऑरेंजिश टाइप के, उसको बड़ा अच्छा लगता है वो भी देखना। तो बस ऐसे ही दिन चला जाता है अनाया के साथ खेलते खेलते। टाइम का एक्चुअली में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यही है कि आजकल बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो तभी मैं कोई वीडियो या ऐसा कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, और बिज़ी रहती हूँ इन सब चीज़ों में। ये एक अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था। मैं आजकल किचन और मंदिर के लिए कई सारी चीज़ें ऑर्डर्स कर रही हूँ, तो उनमें से ये था अगरबत्ती लगाने के लिए। क्यूट है, अच्छा है, पर्पस जो इसका बना हुआ है वो फुलफ़िल करता है। द ओनली थिंग इज़ कि मुझे लगा कि बहुत बड़ा होगा, बट काफ़ी छोटा था। एंड अगेन मेरे इतने सारे पार्सल्स। बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट अपलोड वीडियो, बिकॉज हम नई जगह पर मूव हुए हैं, and we have been super busy with unpacking and setting things, तो इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ, तो here I am। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अकेले घर मैनेज करना पूरा इज़ अ टास्क, फुल टाइम टास्क। लिटरली फ्री टाइम तो आपको मिलता ही नहीं, और घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, कभी कुछ लगा ही रहता है। आई मीन सुबह 6 बजे उठ कर के भी आप काम करना शुरू करो, तो भी रात के 10, 11, 12 जब तक आप उठो तक वो काम चलता ही रहता है। ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। इट्स अ कॉफ़ी मैट जिस पे लिखा है कॉफ़ी बार। तो ये मैं कॉफ़ी मशीन के नीचे सेट करूँगी, जहाँ पर बहुत सारे कॉफ़ी का सामान हमने रखा हुआ है। ऐसे ही छोटा छोटा सामान काफ़ी ऑर्डर किया मैंने अमेज़ॉन से, क्योंकि इस किचन में बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये किचन बाकी किचन के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। तो मेरे पास काफ़ी सामान नहीं भी था, तो मैंने वो सब अमेज़ॉन से परचेज़ किया। अभी धीरे धीरे फाइनली वो आ रहे हैं। पहले तो आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न अमेज़ॉन ने ना मेरे सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई। कई बार बोल रहा था कि लोकेशन आपकी गलत है, आपकी लोकेशन उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, कहीं और है। एंड आई वाज लाइक इनफ इज़ इनफ। मैंने चैट पे भी कस्टमर केयर से बात की अमेज़ॉन के, उन्होंने कहा कि वो रिजॉल्व करेंगे, बट फॉर सम रीज़न नहीं हुआ। बट येस, रिफंड ज़रूर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो मुझे मिल गई थी। बट देन मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया एंड आई आस्क्ड देम कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। एंड इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मेरा उन्होंने सीओडी ब्लॉक कर दिया। तो मैं कोई भी ऑर्डर अगर प्लेस कर रही थी, तो मैं उसको कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं कर पा रही थी, उन्होंने पीछे से ब्लॉक कर दिया था। और वो भी इसलिए, आई थिंक प्रॉब्ली इट हैपन बिकॉज मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव मतलब डिलीवर नहीं हो रहा था, मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने शायद वो बंद कर दिया। क्योंकि मेरे 5-6 ऑर्डर्स ऐसे ही रिटर्न हो गए थे, ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद से ही कर दिया था। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा जब मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आपका डिलीवरी एजेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरी गलती नहीं है उसमें, प्लीज़ मेरा आप ये अनब्लॉक कीजिए। और मैंने उनसे काफ़ी और भी कंप्लेंट्स थी मेरी उनसे कि फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बट देन जैसे ही फ़ोन कट करते हुए ना मिनट आई गेट अ टेक्स्ट कि हमने डिलीवरी अटेम्प्ट की एंड द रेजिडेंट वॉज नॉट एट होम, जबकि आई वॉज एट होम। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी, बट फाइनली क्या हुआ कि अब मेरे सारे पार्सल्स जो 2-3 हफ्तों से अटके हुए थे, वो अब फाइनली डिलीवर होना स्टार्ट हुआ है। बट अभी भी मेरा COD आई थिंक ब्लॉक ही है। आई थिंक कुछ ऑर्डर्स जब मैं रिसीव कर लूँगी तो उसके बाद शायद वो अनब्लॉक हो जाए, आई डोंट नो। अदरवाइज अगेन आई हैव टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर सर्विस रिगार्डिंग दिस। बट फाइनली मेरे आ रहे हैं ऑर्डर्स, आई एम वेरी हैप्पी
की चीज़ें। और मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया था। बेसिकली दिस इज़ फॉर ऑयल, तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये दिस इज़ वेरी क्यूट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं कितने लीटर का, इसके ऊपर लिखा नहीं है, बट ऑर्डर पे मैं चेक करूँगी कितने लीटर का है। शायद 1 लीटर का हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक 1 लीटर का होगा, बिकॉज मेरा मस्टर्ड ऑयल का बॉटल ऑलमोस्ट इस पर कम्प्लीट फिल हो गया था। इतना सा बस बचा हुआ बॉटल में। बट दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक एंड आई एन्जॉय। ऐसे कढ़ाई में ऐसे डालने में बड़ा अच्छा लगता है ये। मैं सोचा समथिंग आई शुड शेयर विद यू ऑल, बिकॉज आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अनाया को संभालते संभालते उसको खाना खिलाना, उसको एक तो खाना खिलाने में 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो आजकल बहुत ही हेक्टिक है। मैं रोज़ रात को 12-1 बजे तक सोती हूँ। आई मीन 12 बजे से पहले तो चांस ही नहीं है कि मैं सो जाऊँ, बिकॉज अनाया को सुलाती हूँ, उसको सुलाने के बाद उसको सुलाने में कभी कभी 1.5 आवर लग जाता है। एंड उसके बाद उठ करके फिर घर का सारा वाइंड अप करना, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग उठ करके मुझे ये होता है कि थोड़ा काम रहे, तो हड़बड़ी ना हो। तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान जो मुझे जैसे गार्बेज हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वो मैं सब आउट कर देती हूँ। तो अगर आटा गूंदना है तो वो रात को गूंद लेती हूँ कि अर्ली कि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा इजी हो। ये नहीं हो कि अनाया के साथ साथ मुझे वो बाकी और भी काम करने पड़ रहे हैं, बिकॉज अनाया के साथ चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती है, बिकॉज अभी वो बड़ी हो रही है, क्रैंकी हो जाती है कई बार, ज़्यादा देर तक अपनी चेयर पे नहीं बैठती है, उसको घूमना है तो उसके पीछे पीछे देखना पड़ता है, कई बार नींद आ जाती है, डायपर चेंज करते हैं, नहलाना पड़ता है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सुबह सुबह मुझे ये होता है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स मुझे पीसफुली मुझे मिले कि मुझे हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना पड़ रहा। तो इसलिए मैं काफ़ी काम जो मुझे अर्ली मॉर्निंग का करना होता है, जैसे पूजा के बर्तन अगर मुझे धोने हो तो मैं रात को ही, जैसे शाम को अभी मैंने दिया कर दिया है, तो अभी वो मैं रात को सोने से पहले वॉश करके अच्छे से सेट करके करूँगी, कि ताकि सुबह मुझे सिर्फ घी डालना हो या तेल ही डालना हो और बस जलाना हो। तो वो सब मैं सेट करके ही रात को सोती हूँ मंदिर का। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रात को ही सॉर्ट आउट कर लेती हूँ सब कुछ, कि सुबह उठ करके ये है कि नहा करके सबसे पहले पूजा का करना हो। तो ये नहीं हो कि मुझे दिया पहले डालना पड़ेगा उसमें, या ये करना पड़ेगा वो करने को, वो मैं करके रखती हूँ। तो अभी रात को सोने से पहले मंदिर पहले क्लीन करूँगी, देन गार्बेज आउट करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे सुबह उठ करके क्या बनाना है। वैसे तो मुझे इसका अपने चूल्हे का मुझे रेगुलेटर चेंज करना है, बहुत सिम भी करती हूँ तो आग बहुत तेज़, फ्लेम बहुत तेज़ है, तो कल वो रेगुलेटर चेंज कराना है, देखना है कि क्या इशू है, वो करना है। भाई घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, सीरियसली बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होते। देखो 8 बज चुके हैं। मैंने तो किचन में घड़ी तक रखी हुई है, वाई, बिकॉज किचन में आकर ना टाइम का पता नहीं चलता है। एक्चुअली ये किचन ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्टोर है, देन अगेन देयर इज अ स्मॉल किचन एंड देन दिस इज द मेन किचन। जो स्मॉल किचन है वहाँ पे सामान स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ पर भी सिंक है, वहाँ पे आप वॉश कर सकते हैं यूटेंसिल्स, मोस्टली वहीं पर वॉश होता है, बिकॉज इस वाले जो रूम का जो किचन का जो सिंक है उसका जो टैप है दैट इज़ फ्रेश वाटर टैप। तो उनका एक टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का, तो उसके अलावा मैं और इधर वॉश नहीं कर सकती। तो यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए मैं उस वाले रूम, वो वाला जो किचन का पोर्शन है वहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में चूल्हा है, इंडक्शन है, मिक्सी है, दाल वगैरह आटा वगैरह ये रखा हुआ है। भाई बहुत काम होता है, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, और स्पेशली अकेले मैनेज करना इज़ सो टफ, बट इट इज़ फन। आप 24 घंटे बिजी रहते हो, आपके पास फ्री टाइम नहीं होता। ये जैसे मेरे पास फ़ोन यूज़ करने का टाइम नहीं आता, वैसे पहले तो मैं कितना नेटफ्लिक्स लगा लिया, हॉटस्टार लगा लिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, कोई रील्स देख ली, इंस्टा पे कुछ देख लिया, पहले बहुत फ्री टाइम था। भाई अब घर जब अकेले मैनेज करना होता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। अच्छा एनीवेज 8 बज चुके हैं, अनाया को मैं दाल चावल खिला देती हूँ। वो थिंग इस घर की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इस घर में क्रॉस वेंटिलेशन बहुत है, लाइक एवरीवेयर आपको वेंटिलेशन के लिए इतनी सारी विंडोज़, डोर्स, सब कुछ है, तो मैनेजेबल है। अदरवाइज़ यहाँ किचन में खड़े होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली जब यहाँ हवा चलती है ना, मज़ा ही आ जाता है कुकिंग करने में या खड़े रहने में, या कोई काम कर रहे हो ना वो करने में, पूरे घर में, इनफैक्ट कहीं भी खड़े हो जाओ, जब हवा चल रही होती है ना पूरे घर में इतनी हवा आती है। तो क्रॉस वेंटिलेशन इस घर का बहुत ही बढ़िया है, बट येस ऑफ कोर्स ड्रॉबैक ये है कि धूल मिट्टी बहुत आती है घर में।
तो यस, ये है कि जब अनाया फ्लोर पे, स्पेशली ड्राइंग रूम में, रूम का तो ठीक है बिकॉज रूम का मैं बंद रखती हूँ और एसी लगा हुआ है रूम में, बट रूम में इतना गंदा नहीं होती है अनाया, बट ड्राइंग रूम एरिया में, किचन एरिया में जो वो आती है ना, बिकॉज बहुत क्रॉस वेंटिलेशन और रखना पड़ता है, अदरवाइज बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये है कि अनाया के पैर वैर गंदे हो जाते हैं, वो चीज़ है। बट देन अगेन अनाया रात को सोने से पहले नहा के सोती है, तो वो है। बट या अनाया का दिन में 2 बार नहाना हो जाता है, एक तो सुबह उठ करके नहाती है, देन रात को सोने से पहले नहाती है, विच इज़ गुड। धूल मिट्टी जर्म्स वगैरह सब चले जाते हैं, ये चीज़ है। अनाया को खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।